अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सैयदा ज़ाहिरा आबिदी आपकी मेज़बान आज आपकी खिदमत में यरकान के ऊपर पोस्ट लाई हूँ। शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व आला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व आला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो देखिए, ये एक आम बीमारी है किसमें नौमौलूद बच्चों को जो मुतासिर करती है। बड़े भी मुतासिर हो जाते हैं, बड़े उम्र के बच्चे भी और जवान और बूढ़े भी। और सबसे पहले मैं बच्चों के लिए बताऊंगी, नौमौलूद बच्चों के लिए, कि आजकल का तरीका है हर बच्चा पैदाइश के कुछ घंटों के बाद पता चलता है कि उसको यरकान हो गया है। ऐसा हमारे वक्त में तो नहीं था ना, जबकि हमारे पास ये सहूलियात भी नहीं थी जो आज की सहूलियात हैं। फिर ऐसा क्यों होता है? जब रिसर्च की गई तो पता चला कि माँ के पेट से जब बच्चा बाहर आता है, चाहे वो कुदरती तरीके से आए या वो सिजेरियन केस हो, तो उसकी जो नाली होती है ब्लड की, जिससे वो माँ के पेट में रिस्क ले रहा होता है, वो फ़ौरन मुनक़ता कर दी जाती है। जबकि हुक्मा कहते हैं कि उसे थोड़ी देर, चंद सेकंड या चंद मिनट, ये तिब्बी शख्सियत ही बता सकती है कितनी देर रहना चाहिए। उसका मेरा ख्याल है कि चंद सेकंड का वो होता है, 30 सेकंड का तकरीबन, या इससे कुछ बढ़कर दौरानिया। उस वक्त उसकी नाली नहीं जुदा करनी चाहिए ताकि जो नाली में ब्लड है वो बच्चे के जिस्म में पूरा मुंतकिल हो जाए। उसके बाद नाली काटी जाए, उस पाइप को जुदा किया जाए। लेकिन बहरहाल ये तिब्बी मसला है तो मैं इस पर ज़्यादा नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि मैं एक घरेलू औरत हूँ। तो मैं बता रही थी कि हमारे वक्त में कभी भी कोई बच्चा यरकान का मरीज़ नहीं होता था जैसा कि आजकल होते हैं। फिर क्या होता है, फिर डॉक्टर उसको ड्रिप लगाते हैं, नन्हे नन्हे हाथों में सुइयाँ चुभोई जाती हैं और धूप में रखा जाता है। धूप में रखना तो चलो अच्छा है, सूरज की धूप से यरकान चला जाता है नौमौलूद का। लेकिन बहरहाल ये एक अच्छी चीज़ है कि सूरज भी अल्लाह ताला ने हमको नेमत अता की है, बर्रे सगीर में ख़ास तौर से, जो कि यूरोप में नहीं है। और चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ। ये मरज़ ऐसा होता है जिसमें जिल्द और आँखों की सफ़ेदी जो होती है वो पीली पड़ जाती है, इसीलिए इसको पीलिया भी कहते हैं। ये जब बड़े को हो जाए तो समझ लीजिए कि उसकी बीमारी खून की ख़राबी की वजह से है, या जिगर की ख़राबी की वजह से है, या पित्ते के मसाइल का सामना है। ये एक ख़ास जो होता है हमारे बदन में, खून के सुर्ख खलियों में एक ख़ास मकदार होती है उस कीमियाई मादे की जो अल्लाह ताला ने हमको अता किया है। अगर वो सही तरीके से काम ना करे जिगर, तो वो उस कीमियाई मादे की मकदार बढ़ना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जिल्द हमारी पीली मालूम होने लगती है, क्योंकि सुर्ख खलियात की कमी हो जाती है। यरकान की कई वजूहात हो सकती हैं, उनमें कई वजूहात हो सकती हैं। मसलन बीमारी हेपेटाइटिस, ये भी यरकान ही को कहते हैं। ये एक वायरस की वजह से होता है जो कि मुख्तसर वक्त में भी लाहक हो सकता है और दायमी भी। अगर ये ज़्यादा अरसे रहता है तो फिर ये 6 महीने तक बरकरार रहता है। आपके बदन में, किसी भी इंसान के बदन में जब मुदाफ़ियाती निज़ाम कमज़ोर हो जाता है तो फिर बीमारियां उस पर हमला करती हैं, चाहे वो हेपेटाइटिस हो, यरकान जिसे कहते हैं, काला बुखार। जब हेपेटाइटिस बिगड़ जाता है तो फिर वो काले बुखार में तब्दील हो जाता है, जिसका कि इलाज
नहीं हो सकता है मेरे ख़्याल में कि जब वो बदल जाता है, यानी आखिरी स्टेज पे आ जाता है। इसलिए कम से कम ख़वातीन को चाहिए कि वो अ, अपने आप को प्रेगनेंसी से बचने के लिए जो दवाएं लेती हैं वो दवाएं ना लें, बल्कि वो अल्लाह ताला के अता करदा अक़ल को इस्तेमाल करें और कोई और तरीक़ा देखें। क्योंकि प्रेगनेंसी रोकने वाली दवाओं में ऐसी चीज़ें शामिल होती हैं, ऐसे एस्टेरॉइड्स शामिल होते हैं जो बराह रास्त जिगर को मुतासिर करते हैं और उससे फिर वो होता है, यानी यरकान, हेपेटाइटिस, दूसरी चीज़ें इसी टाइप की हमलावर हो जाती हैं। अच्छा, पता कैसे चलता है कि किसी शख्स को यरकान का हमलावर हुआ है उसके ऊपर? तो उसे मतली होने लगती है, वॉमिट करने लगता है, और जब थोड़ा सा और बढ़ता है मरज़ तो वॉमिट लगातार होने लगती है। ऐसे में फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करना चाहिए और अपने तौर से इलाज बेशक करें, घर के अंदर जो चीज़ें हैं उससे करें, लेकिन डॉक्टर से लाजमी रुजू करें। भूख में कमी हो जाती है, वज़न में कमी हो जाती है, और वज़न तेज़ी से घटने लगता है, पेट में दर्द रहने लगता है, बदन पर ख़ारिश होने लगती है, और बहुत जल्दी जिस्मानी थकन का शिकार हो जाता है इंसान। पेशाब का रंग गहरा पीला हो जाता है, पहले पीला होता है, फिर अगर केयर ना की जाए तो वो गहरा पीला हो जाता है। समझ लीजिए कि उस वक्त आपको ये ख़तरे की घंटी बज रही है। और इसमें जितना हो सके उतना घर में दवाओं के साथ मूली का इस्तेमाल, गन्ने का इस्तेमाल और अदरक का इस्तेमाल, और मुख्तलिफ़ कहवे बनाइए घर के अंदर, और खाने में जितना हो सके उतना सब्ज़ियाँ जिगर को ठंडा रखती हैं। याद रखिए, ये कहवे भी बहुत अच्छे रहते हैं। अदरक, सौंफ, पुदीना, छोटी इलायची, ये बीमारियों की मुदाफ़ियत में आपके जिस्म को बेहतरीन वो इम्यूनिटी देते हैं। और ये कहवे दिन में आप 3 से 4 दफ़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस 2 दफ़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जाना चाहिए ताकि जिगर की सफाई होती रहे। इसमें जिगर की सफाई बहुत ज़रूरी है। मूली का इस्तेमाल आम ज़िंदगी में भी हफ्ते में 1 दफ़ा तो मूली कच्ची या पक्की खाइए, अचार के साथ खाइए। और इसके अलावा मैं अपने इसमें दे दूँगी, डिस्क्रिप्शन में इसका तमाम पूरी तफसील दे दूँगी, जो आपके लिए इंशाअल्लाह ताला अगर आप उसके स्टडी करेंगे आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह आप सबका हामी व नासिर हो।